उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA ने गैर मजाज करार देते हुए 15 दिन के अंदर इसे हटाने का हुक्म दिया है। GDA ने मस्जिद कमेटी को हुक्म दिया कि वो खुद मस्जिद को शहीद करें, वरना अथॉरिटी अपनी कार्रवाई करेगी। अगर मस्जिद कमेटी खुद उसे नहीं तोड़ेगी तो GDA तोड़ेगा और उसका कर्ज तामीर करने वालों से वसूल किया जाएगा। इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने हुक्म के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। GDA के मुताबिक घोष कंपनी चौक पर म्यूनिसिपल की जमीन पर बनी इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और उसे गैर मजाज कहना गलत है। मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शुएब अहमद ने इस हुक्म को अदालत में चैलेंज किया है। एडवोकेट जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि ये केस सेंसिटिव है और जल्द समाअत की इसकी जरूरत है। 18 फरवरी को इस पर समाअत नहीं हो सकी, अब 25 फरवरी को इस मामले की समाअत होगी। है वो खराब होगी और कहीं न कहीं से जो GDA प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो इस शहर के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम सब लोगों का आपसे अनुरोध है कि यहाँ माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ से उनको स्पष्ट निर्देश दिलाया जाए कि जो वस्तु स्थिति है और कहीं अगर तकनीकी तौर पर कागजों में कहीं त्रुटि है तो उसको पूरा किया जाए। किसी भी धर्म स्थल को तोड़ करके और किसी भी धर्म की पंथ की भावना को आहत करना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम सब लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप वहाँ जो हमारा मस्जिद प्रबंध तंत्र है उसके साथ बात करिए, जो कागजी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर उस मस्जिद को क्षति पहुँचाने का कोई भी प्रयास इस गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो यहाँ का शांति है, सौहार्द है, उस पर हमला होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य से बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं
कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो, तो उसको उस चीज को पूरा कराएं। और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा, और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़ फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया, इनकी भावना के साथ हैं, और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं।